अभी हाल में मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, जिसमें 3 राज्यों में बीजेपी को बहुमत मिला, वहीं एक राज्य में कांग्रेस को। लेकिन नतीजों के बाद भी वार पलटवार का दौर जारी है। इसी क्रम में अब यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष भी शामिल हो गए हैं, जिन्होंने खुद की हार के बाद भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर अजय राय ने पहले तो कांग्रेस के मजबूती से लड़ाई लड़ने की बात कही। उसके बाद कई राज्यों में बीजेपी की ओर से की गई घोषणाओं पर उन्होंने आरोप लगाते हुए बीजेपी को झूठा बता दिया। मजबूती से किया और मजबूती से लड़ाई लड़ी है। लोकतंत्र में चुनाव हारना जीतना ये तो एक विषय है, पर निश्चित तौर से कांग्रेस ने मजबूती के साथ काम किया। आप तेलंगाना देखिए, जो कभी हम नहीं जीतते थे वहाँ हम जीते हैं। तो ये इसी के कारण कोई चीज़ें मैं समझता हूँ कि जनता का जो मैंडेट था जनता ने दिया, हमने काम किया। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा झूठ बोलकर राजस्थान में कहा कि 450 में सिलेंडर दे देंगे, केंद्र में आप सरकार चला रहे हो, 500 में अब छत्तीसगढ़ में दे देंगे, पूरे देश को 1000 में सिलेंडर देंगे। तो झूठी बातें करके उन्होंने वोट लिया है। ये सब चीज़ें एक्सपोज हो जाएंगी और जनता पूरी तरीके से इसको निश्चित तौर से आने वाले समय में समझेगी, क्योंकि जो इस दौरान अजय राय ने बीजेपी पर जनता को ठगने का भी आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा, वादों के नाम पर बीजेपी वाले बस सपने दिखाते हैं, लेकिन जनता सब जान चुकी है। जो पूरे देश में आप निर्धारित करते हैं, वो निर्धारण आप 2 स्टेट के लिए अलग से देंगे। ये सब जनता को केवल एक ठगने का और जनता को केवल एक मैं समझता हूँ कि आपने को बहुत ज़्यादा होशियार समझना, इससे सारे लोग समझ जाएंगे। और अभी आप देखिए, इसके अलावा अजय राय ने राजस्थान करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या का भी जिक्र कर बीजेपी को घेरा। साथ ही दावा कर दिया कि देश में कोई एकमात्र पार्टी है जो बीजेपी से मुकाबला कर सकती है, तो वो सिर्फ कांग्रेस है। इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर से यूपी में अकेले चुनाव लड़ने की बात दोहरा दी।